हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं दिलकुश सैनी। तो देखिए, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 है और क्लास नंबर 10 चल रही है अपने पास। उसमें अपन चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो आइए देखिए, अपन इसमें फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अपन को यहाँ पर क्या सीखना है, आज सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखना है। इससे पहले अपन ग्राफिकली मेथड से अपन ने क्वेश्चन को सोल्व कराया था। आज अपन पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें पता है कि यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ऐसे 3 टाइप के मेथड होते हैं अपने पास। फर्स्ट होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड होता है अपने पास एलिमिनेशन मेथड, थर्ड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और ये तीनों जो पार्ट होते हैं, ये तीनों पार्ट होते हैं अलजेब्रिक मेथड के। तीनों पार्ट किसके होते हैं? अलजेब्रिक मेथड के होते हैं। तो अपन सबसे पहले नंबर 1 अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड की आज बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो कैसी लगी है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो देखिए, डिस्कस करते हैं अपन। यहाँ पर दे रखा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 14 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू अपने पास 4। यहाँ पर 2 इक्वेशन दे रखी है अपन को, फर्स्ट और सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को अपन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपन कोई सी भी एक इक्वेशन को फिक्स कर लेंगे, उस इक्वेशन के थ्रू अपन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे इक्वेशन ली फ्रॉम इक्वेशन मान लीजिए ये फर्स्ट ले ली मैंने यहाँ पे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पे इस इक्वेशन को लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 14 है अपने पास। ठीक है, अब यहाँ पे किसी एक वेरिएबल की वैल्यू अपन निकालेंगे। एक वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मतलब किसी भी एक वेरिएबल को यहाँ पर स्टे करेंगे, बाकी वेरिएबल को उधर अपन भेज देंगे। ठीक है, तो ये y उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई? थर्ड। तो जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास 3 इक्वेशन बनेगी। यहाँ पर कितनी इक्वेशन बनेगी? 3। तो जो ये थर्ड इक्वेशन आई है, इसको सेकेंड में पुट करना है। ध्यान रहे, जो थर्ड इक्वेशन जिस इक्वेशन से आई है ना, उसमें नहीं रखना, उसकी रिमाइंडिंग जो इक्वेशन बच रही है उसमें रखना है। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करा था, तो फर्स्ट में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे? सेकंड में रखेंगे। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपन। क्या कर देंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू है, x की वैल्यू अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर। तो देखिए अपने पास x की वैल्यू है 14 माइनस का y और यहाँ पर है माइनस वाई। देखो यहाँ पर माइनस वाई एज इट इज लिखा और ये x की वैल्यू है पूरी। ये पूरी किसकी वैल्यू लिख दी अपन ने? x की। इक्वल टू अपने पास यहाँ पर 4 दे रखा है और ये 14 तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये माइनस वाई जाएगा माइनस का 2y इक्वल टू 4। ये 14 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो माइनस 2y इज इक्वल टू अपने पास यहाँ पर कितना आएगा? माइनस का 10 आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y इज इक्वल टू अपने पास आ गया 10/2 इक्वल टू अपने पास कितना आ गया? डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया। क्लियर है? तो इस टाइप से अपन यहाँ पे y की वैल्यू अपने पास निकल के आ गई। अब अपन वैल्यू निकालनी किसकी? x की। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू आएगी उसको अपन पुट कर देंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी? y की वैल्यू पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन थर्ड। तो जो भी फिर इक्वेशन से जो भी अपने पास वैल्यू आ रही है यहाँ पर इसके बाद में, तो उसको डायरेक्ट थर्ड में पुट करना है। वैसे तो अपन 2 या 1 में भी पुट करके कर सकते हैं, बट यहाँ पे इजीली आप थर्ड में पुट करोगे तो आपकी डायरेक्ट x की वैल्यू निकल के आएगी। तो x इज इक्वल टू 14 माइनस y की वैल्यू 2 आई है तो 2 रखेंगे। तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो अपने पास x की वैल्यू आ गई 12 और y की वैल्यू आ गई अपने पास 5। तो ये अपने पास यहाँ पर क्या हो गए? इसके सॉल्यूशन हो गए। तो इस टाइप से अपन इनके इजीली सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्या कर अपन ने 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद उससे एक इक्वेशन नंबर थर्ड निकालेंगे और इक्वेशन नंबर थर्ड को जो रिमाइंडर में जो इक्वेशन बच रही है उसमें पुट करेंगे। पुट करने के बाद जो भी वेरिएबल जैसे y है, y की वैल्यू आई तो उसको इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करना है। और ये सिमिलरली हर एक क्वेश्चन में करना है जब सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए बोला जाए। तो जब भी आपको 2 इक्वेशन मिलेगी और सब्स्टिट्यूशन के लिए बोला जाए तो एक थर्ड इक्वेशन निकालनी है। तो अपन एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर जो ये वाली इक्वेशन है ये फ्रैक्शन में दे रखी है। ये तो आपकी कंप्लीट एज इट इज है।
तो इसको जो थोड़ा बहुत सोल्व कर लेते हैं, जो फ्रैक्शन आ रहा है उसको विदाउट फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है जो अपॉन में 3 और 2 आ रहा है इसका एलसीएम लेना है, 3 और 2 का एलसीएम लेना है और इनका एलसीएम 6 आ रहा है। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 6 ऑन बोथ साइड से। तो s अपॉन 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस t अपॉन 2 मल्टीप्लाई 6 और इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 6। देखो एवरी टर्म को अपन ने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से, बिकॉज यहाँ पर एलसीएम कितना है इसका 6 है। तो जो डिनोमिनेटर में नंबर आ रहे हैं अपने पास, ठीक है। तो देखो 3 से कैंसिल हो गया अपने पास 2 टाइम, 2 से कैंसिल हो गया ये 3 टाइम। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 को s से मल्टीप्लाई करेंगे 2s होगा, ठीक है, s है ये, ठीक है, प्लस 3 को t से करेंगे तो 3t हो जाएगा इक्वल टू 6 6 जा 36 मतलब 6 6 36 मतलब 36 हो गया। अब ये इक्वेशन नंबर अपने पास आ गई सेकंड। अब देखो अपने पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। अब आपको बताया है कि आपको कौन सी इक्वेशन लेके आनी, थर्ड। तो इन दोनों में से एक इक्वेशन फिक्स कर लीजिए और मैं बात कर लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन की। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट की अपन बात करते हैं, फर्स्ट अपन इक्वेशन नंबर थर्ड लेके आता है। तो देखिए s माइनस टी इक्वल टू अपने पास 3 दे रखा है, तो अपन यहाँ पर s को यही रखेंगे, t उधर जाएगा तो अपने पास प्लस का हो जाएगा और इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। ये कोई फिक्स नहीं है कि आप s को यहाँ पे रखो, t को भी यहाँ पे रख सकते हो, तो फिर s उधर भेजना है आपको, ठीक है ना। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे या सूटेबल लगे तो आप वैसे भेज सकते हो, क्लियर है। तो अब इस इक्वेशन नंबर थर्ड को कहाँ पर पुट करेंगे, सेकंड में, बिकॉज फर्स्ट है तो ये आई है, इसलिए अपन किस में पुट करेंगे, सेकंड में। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ किसकी, s की, इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में अपन s की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो s यहाँ पर है, यहाँ पे पुट करेंगे। इसके आगे 2 है तो ये 2 लिखेंगे अपन एज इट इज, और s की वैल्यू है 3 प्लस यहाँ पर है t और ये ब्रैकेट बंद, फिर इसके बाद में प्लस का 3t है, प्लस 3t इक्वल टू 36 है, क्लियर है। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 हो गया, प्लस 2 को t से करेंगे तो 2t प्लस 3t और इक्वल टू 36 है। तो यहाँ पर इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो गया 5t इक्वल टू 36, 6 उधर जाएगा तो किसका गया, माइनस का। तो देखिए क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 5t इक्वल टू यहाँ पर 30 रह गया, तो t इज इक्वल टू अपने पास 30 अपॉन 5 और डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 30 को 5 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। तो इस टाइप से अपन इसको कर सकते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करना है अपन को, यहाँ पर करना है अपन को जो t की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करना है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी, t की, इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, क्लियर है। थर्ड में पुट करिए तो s इज इक्वल टू हो गया 3 प्लस t की वैल्यू आ गई 6, तो ये हो गया 9। तो इस टाइप से अपन निकाल सकते हैं। तो t की वैल्यू भी आ गई और s की वैल्यू भी अपने पास आ गई, तो दिस इज सॉल्यूशन। तो इस टाइप से अपन कर सकते हैं इजीली। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो और क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा डिफरेंट, जो जैसे इसको तो आप कर सकते हो, आपको करना है इसको। और जैसे ये पॉइंट वाला है, एक बार मैं इसको करके बताता हूँ। आपको क्या करना है कि पॉइंटों को हटाना है। मैंने क्या बोला है कि जब तक आपको जो भी लीनियर इक्वेशन दे रखी है उसमें होल नंबर होने चाहिए या इंटीजर, मतलब इंटीजर नंबर होने चाहिए। तो क्या करना है अपन को, यहाँ पर जो दे रखा है यहाँ पर पॉइंटों को हटा देंगे। तो देखो सब में अपने पास 1 डिजिट बाद पॉइंट है, सब में 1 डिजिट बाद पॉइंट है। तो देखो इसको इजीली आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 लिख सकते हो, इक्वेशन नंबर 1। अभी मैं बताऊंगा कैसे आए ये। इसमें भी देखो प्रत्येक टर्म में 1 डिजिट बाद पॉइंट लग रहा है, देखो 1 डिजिट बाद पॉइंट लग रहा है, 1 डिजिट बाद लग रहा है, 1 डिजिट बाद लग रहा है। तो डायरेक्ट आप पॉइंट हटा के डायरेक्ट उन नंबरों को डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। तो ये कैसे आया वो भी देख लीजिए, ये इक्वेशन है कैसे बनी वो देख लीजिए। देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर 1 डिजिट बाद पॉइंट आ रहा है ना सब में, तो प्रत्येक टर्म को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पर जो 0.2 का मतलब है 2/10 है, x है। यहाँ पर 0.3 का मतलब 3/10 है, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे, और 1.3 का मतलब है 13/10 है।
अब प्रत्येक टर्म को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पता ही है एज इट इज ये आएगा। इसमें भी अगर सिमिलरली अपन इसमें भी ऐसे ही करें तो अपन को अपने पास ऐसे ही मिलेगा। अब आपको क्या करना है, कोई सी भी एक इक्वेशन फिक्स करनी है और इक्वेशन नंबर से क्या करना है, एक थर्ड इक्वेशन लानी है और थर्ड इक्वेशन जैसे फर्स्ट आएगी तो इसको किस में पुट करना है, सेकंड में पुट करना है। सेकंड पुट करने के बाद आपको वाई या एक्स की वैल्यू मिलेगी, उसको वापस थर्ड में पुट करना है, तो इजीली आपके एक्स वाई की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन नंबर ये है, एक सेकंड इसके पहले भी एक कुछ फोर्थ वाला क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वाला फिफ्थ वाला। देखो इसमें रूट फल आ रहा है तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट सोल्व करना है। इसमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपके सेकंड है। यहाँ से अपन थर्ड इक्वेशन निकाल सकते हैं कि √2x और √3y उधर जाएगा तो किसका हो गया, माइनस का हो गया। अपन को x की वैल्यू चाहिए तो x = -√3/2 अपॉन में आ जाएगा y, क्योंकि जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होती है तो वह कहाँ पे आती है, अपॉन में आ जाती है। अब इसको कहाँ पुट करेंगे, इसमें पुट कर दीजिए x की जगह पे, तो ये √3 मल्टीप्लाई यहाँ पर x की वैल्यू माइनस का √3/√2 और ये इसके साथ है y और यह माइनस का है √8y = 0 है। अब आपको पता है ये दोनों टर्म y की, तो y की वैल्यू ऑब्वियसली अपने पास कितनी आएगी, 0 आएगी, क्योंकि कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। तो इसी टाइप से अगर इसकी वैल्यू y की वैल्यू 0 आ रही तो x की वैल्यू यहाँ पर, y की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी यहाँ पर इजीली कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू अपने पास 0 आ रही तो y की वैल्यू भी 0 आ रही। इसके अलावा कोई वैल्यू x और y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर भी फ्रैक्शन में आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन वाले को कैसे सोल्व करा जाता है। आपको क्या करना है, यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर है और ये इक्वेशन है, ठीक है ना। इन दोनों इक्वेशन को अपन को पहले सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आपको जो डिनोमिनेटर में आ रहा है उनका एलसीएम लेना है। तो डिनोमिनेटर में आ रहा है अपने पास 2 और 3, तो 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। तो इसमें एवरी टर्म को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3x/2 मल्टीप्लाई 6, फिर यहाँ माइनस है 5y अपॉन यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 6 है इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई 6 है। तो देखो कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया 3 टाइम, 3 से कैंसिल हो गया 2 टाइम। क्लियर है। तो 3 3 जा 9 हो गया और -5 2 जा 10y हो गया इक्वल टू -12। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इस टाइप से इसको अपन सोल्व कर सकते हैं, ऐसे ही इसको अपन सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपन को एलसीएम लेना है 3 का, 2 का और 6 का। तो हमें पता है कितना आता है, 6 आता है। एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए। अब x/3 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस y/2 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू 13/6 को भी 6 से। एवरी टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना है, जो एलसीएम आ रहा है। 3 से ही कैंसिल हो गया अपने पास कितने टाइम, 2 टाइम, 2 से ही कैंसिल हो गया 3 टाइम और 6 से 6 कैंसिल हो गया। तो 2 को x से करेंगे 2x प्लस 3 को y से करेंगे 3y इक्वल टू अपने पास यहाँ पर 13। इक्वेशन नंबर यहाँ पर अपने पास आ गई सेकंड। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर करना है वही इक्वेशन नंबर थर्ड लेके आनी है। तो इसको मैं करके बता देता हूँ। देखो पहले जो इक्वेशन कर रहे थे उन सबके कोफिशिएंट अपने पास 1 था, तो देखो इसको करने की कोशिश करते हैं अपन। अब अपन बात करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड से अपन थर्ड इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करना है, 2x ये 13, y उधर जाएगा तो 3y हो गया। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 13 - 3y अपॉन हो जाएगा अपने पास यहाँ पर 2। इक्वेशन नंबर हो गई थर्ड। क्लियर है। अब इक्वेशन नंबर जो थर्ड है इसको अपन ने सेकंड से निकाला है, तो कहाँ पे पुट करना पड़ेगा, फर्स्ट में पुट करना पड़ेगा। तो ये 9 है मल्टीप्लाई x की वैल्यू अपने पास 13 माइनस का 3y/2 है। क्लियर है। और ये माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का 12 है। क्लियर है। तो देखो मल्टीप्लाई यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 3 जा 27, 2 कैरी, 9 1 जा 9 और 2 11 हो गया, 117 हो गया। माइनस 9 3 जा 27y, क्लियर है, अपॉन में कितना है 2 है, माइनस यहाँ पर 10y इक्वल टू माइनस का 12 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 1 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 माइनस 27y आएगा। 2 को इस 10y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 20y आएगा। और जो डिनोमिनेटर में है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 12/1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इससे करेंगे तो एजिटी एक ही आ जाएगा, तो 117। इन दोनों को सोल्व कर लीजिए, दोनों सेम है। तो ये हो गया 47 माइनस का 47 और ये y है इक्वल टू 2 को -12 से करेंगे तो माइनस का 24 माइनस 47y इक्वल टू हो गया माइनस का 24
ये 117 उधर जाएगा तो माइनस का, तो -47y इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर दोनों सेम साइन है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, बट साइन वही आएगा। 4 और 7 होगा 11, 1 कैरी, 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा, और ये 1 एज इट इज है। तो y इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, पहले 141/47। अब यहाँ पर 3 टाइम ये क्या हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम। तो अब ये जो वैल्यू आई है इसको कहाँ रखना है, इक्वेशन नंबर 3 में रखना है, तो अपने पास इजीली सोल्व हो जाएगा। रख के देख लीजिए, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 3 आई है, अपॉन में यहाँ पर 2 है, तो ये 13 माइनस 3 3 जा 9/2 है, 13 में से 9 जाएगा 4/2, तो डिवाइड करेंगे 2। तो इस टाइप से अपने पास यहाँ पर x की वैल्यू 2 आई है और y की वैल्यू 3 आई है, तो ये दोनों वैल्यू इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, आप चेक करके देख सकते हो। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अब अपन क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है अपने पास कि सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 है, एंड 2x माइनस 4 इज इक्वल टू -24 है, एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो इसकी बात करेंगे अपन। पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करनी है, क्योंकि इसमें बोला नहीं गया है, लेकिन अपन कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उस सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो देखो, तो अपन को क्या करना है, पहले ये तो है अपने पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और ये 2x माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24 इक्वेशन नंबर सेकंड है। क्लियर है, तो अपन पहले सबसे बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू हो गया 11। यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, सपोज दैट मैं x की निकाल लेता हूँ, तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस का 3y हो गया, तो x इज इक्वल टू हो गया 11 माइनस 3y अपॉन हो गया 2, और इक्वेशन नंबर आ गई अपने पास थर्ड। अब इस इक्वेशन नंबर थर्ड को कहाँ पे पुट करना है, इक्वेशन नंबर सेकंड में, क्योंकि ये कहाँ से आई है, फर्स्ट से आई है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे बोलेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ किसकी, x की इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड ये है, तो ये 2x की वैल्यू क्या है, ये अपने पास 11 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24। क्लियर है, यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा अपने पास 11 माइनस 3y और माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट आगे सोल्व करेंगे इसको, तो -3y माइनस का 4y हो जाएगा माइनस का 7y। क्लियर है, इक्वल टू माइनस का 24 है, 11 उधर जाएगा तो माइनस का 11 हो गया। क्लियर है, तो ये हो गया माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 35, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू हो गया 35/7। डिवाइड करेंगे तो अपने पास y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो इसी टाइप से अपन x की वैल्यू निकाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड से। तो इक्वेशन नंबर थर्ड लिख लीजिए, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 मल्टीप्लाई y, और y की वैल्यू अपने पास क्या कितनी आई है, 5/2 है। तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 5 3 जा हो गया 15 अपॉन में 2 है, तो x इज इक्वल टू 4/2 किसका आएगा, माइनस का, तो x इज इक्वल टू माइनस का 2 आ गया। तो x की वैल्यू -2 आई है, y की वैल्यू 5 आई है। तो ये यहाँ पर सोल्व तो हो गई क्वेश्चन, लेकिन बोल रहा है हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। इसके लिए अपन को m की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है कि ये एक लाइन का क्या है, लाइन क्या है, एक लाइन की इक्वेशन है, और ये इस इक्वेशन को क्या करेगी, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मतलब इन दोनों इक्वेशन से जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर y और x की जो वैल्यू आई है इसमें पुट करेंगे। y की वैल्यू आई 5 इक्वल टू m, और x की वैल्यू आई है माइनस का 2, तो -2 प्लस का 3, तो ये 5 पे 3 इधर आएगा तो माइनस का इक्वल टू -2m हो गया। ठीक है, यहाँ माइनस करेंगे तो प्लस का 2 आएगा इक्वल टू -2m, तो m इज इक्वल टू हो गया -2/2, तो -1 इज इक्वल टू m, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, -m आ गई। तो इस प्रकार से अपन इसीलिए इसको
सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए एक सेकेंड, ये हो गया, इसकी बात करते हैं अपन, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फ्रॉम फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको क्या करना है कि जो आपको यहाँ पे जो दे रखी है प्रॉब्लम्स, उस प्रॉब्लम को सोल्व करना है, मतलब उससे आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है, और जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बने उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखिए इसको बहुत ही इजीली अपन सोल्व कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि पहले एक बार तो इस पूरे को पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से रीड करना है, और फिर इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके रीड करोगे तो इजीली आपको 2 इक्वेशनें बन जाएगी, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो फाइंड देम। तो अपन इसके 2 पार्ट करते हैं। देखो यहाँ तक अलग बोल रहा है और यहाँ से और यहाँ तक अलग चीज बोल रहा है। तो पहले अपन यहाँ से और यहाँ तक की बात करते हैं। यहाँ पर 2 नंबर की बात हो रही है, तब भी 2 नंबर की हो रही है, तो अपने पास 2 वेरिएबल होते हैं, तो अपन लेट कर लेते हैं, सबसे इजी काम है। तो अपन यहाँ पर लेट कर लेते हैं। देखो लेट द फर्स्ट नंबर बी, अपन x ले लेते हैं, फर्स्ट नंबर ले लेते हैं अपन x, एंड सेकंड नंबर अपन ले लेते हैं यहाँ पर, एंड सेकंड नंबर हो गया अपने पास, क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर y हो जाएगा। क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, मान लीजिए फर्स्ट वाला लार्जर है, सेकंड वाला स्मॉलर है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो। फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। देखो बनी कि नहीं बनी फर्स्ट इक्वेशन इजीली, समझ में आया। तो द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26, तो इजीली अपन यहाँ पर डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि 1 नंबर इज 3 टाइम्स अदर, मतलब जो एक नंबर है फर्स्ट वाला वो 3 टाइम्स है किसका, अदर का। मान लीजिए 2 नंबर है अपने पास, एक तो x है और एक y, आपको पता है। जो ये नंबर है ये सेकंड नंबर को अगर 3 टाइम कर दे तो कौन सा नंबर आ जाता है, फर्स्ट नंबर आ जाता है। यही तो बोल रहा है कि 1 नंबर 3 टाइम्स अदर नंबर, तो ये अदर नंबर है, इसका 3 टाइम करेंगे तो ये आ जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। अब आप सोचोगे सर हमें अभी थर्ड इक्वेशन निकालनी है, तो अब बेवकूफ़ हो, आपको यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर देखो इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब आपको वहाँ से जो थर्ड इक्वेशन आती थी वहाँ से एक वेरिएबल की तो वैल्यू निकालनी होती, तो यहाँ पे ऑलरेडी वेरिएबल की वैल्यू सोल्व होकर आई है इक्वेशन, तो अपन को यहाँ पर थर्ड इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना है, किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो देखो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू किसकी, ऑफ x की इन इक्वेशन फर्स्ट में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, तो 3y, x की वैल्यू 3y माइनस का y इक्वल टू 27, ठीक है। तो ये माइनस करेंगे तो 2y इज इक्वल टू 26, तो y इज इक्वल टू हो गया 26 अपॉन 2, तो y इज इक्वल टू 13 आ गया, y की वैल्यू 13 आ गई। तो यहाँ से अपन x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 13 है, तो x इज इक्वल टू 39, तो x और y की वैल्यू आ गई। तो सो या फिर हैंस अपन लिख सकते हैं इसमें, हैंस द फर्स्ट नंबर कितना हो गया अपने पास, x इज इक्वल टू कितना है 39 आया, एंड सेकंड नंबर अपने पास आया कितना, सेकंड नंबर आ गया y इज इक्वल टू 13। अब अपन इसको चेक कर सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस 26 होना चाहिए। तो क्या 39 में से 13 माइनस करेंगे 26 आ रहा है, हाँ आ रहा है। अपन बोल रहे हैं कि फर्स्ट नंबर 3 टाइम्स अदर नंबर, क्या अदर नंबर का 3 टाइम्स करो, देखो 13 का 3 टाइम्स करेंगे 39 आ रहा है, ऑब्वियसली आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अपन ने जो सॉल्यूशन करा है वो अपना सॉल्यूशन क्या है, राइट है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना, इजीली कर सकते हो। क्लियर है, समझ में आया आपके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि यहाँ पर द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एग्जिस्ट द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो अपन को यहाँ पर 2 एंगल दे रखे हैं
और दोनों कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो मैं पहले सप्लीमेंट्री एंगल का आपको बता देता हूँ, सप्लीमेंट्री क्या होता है। ये आपको जो मैंने एंगल बनाई है आपको दिख रहा होगा कितने डिग्री का है। ये अपने पास है 90 डिग्री का। अगर इसके दो पार्ट कर दे सपोज डेट, तो इन दोनों का अगर सम करें तो 90 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है, 90। तो दिस इज एंगल कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये एंगल तो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। बट मान लीजिए आपको एक ये लाइन दे रखी है और इस लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का। अब इसके मैंने दो पार्ट कर दिए, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया। सपोज डेट एक्स है और ये वाई है। हमें पता है कि दो एंगल का सम करें तो 180 आ रहा है, तो दिस इज एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो ये दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, ये इसका क्या है, सप्लीमेंट्री, क्योंकि दोनों का सम कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे एक चीज तो ये निकल के आ गई कि जो भी दो एंगल अपन लेट करेंगे उन दोनों का सम 180 आ गया। क्लियर है। और एक एंगल एग्जिस्ट कर रहा है कितना, 18 डिग्री, कितना, स्मॉलर से। मतलब स्मॉलर एंगल मान लीजिए वाई है और एक एक्स है, तो कितना एग्जिस्ट डिग्री कर रहा है, तो इस स्मॉलर से 18 एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब 18 बढ़ा है। कितना बढ़ रहा है, 18 बढ़ रहा है। इतना सा डिफरेंस है। तो अपन यहाँ पे इजीली अपन दो इक्वेशन बना सकते हैं। तो इसको मिटा देते हैं एक बार, फिर क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। एक सेकेंड, देखिए तो अपन यहाँ पर लेट कर लेते हैं, सॉल्व लेट द फर्स्ट एंगल बी एक्स डिग्री, ठीक है, एंड सेकंड एंगल बी वाई डिग्री, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमें पता है दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, तो हमें पता है सप्लीमेंट्री, अभी मैंने बताया दोनों का सम 180 होता है। एक इक्वेशन तो इजीली यहां से निकल के आ गई। अब यहाँ पर मान लीजिए एंगल जो एक्स अपन बड़ा ले लेते हैं, वाई छोटा है। तो ये बोल रहा है कि एक एंगल एक्स है और एक वाई है। तो जो स्मॉलर एंगल है उससे ये जो लार्जर नंबर है वो कितना एग्जिस्ट हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 18 डिग्री बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, कुछ मतलब नहीं है, एग्जिस्ट का मतलब है इन दोनों का डिफरेंस 18 है। इतना सा मतलब होता है। समझ में आ रही बात। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी अपन इसको लिख सकते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, या फिर फर्स्ट जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर से कितना बढ़ रहा है, 18 बढ़ रहा है। तो अगर छोटे नंबर में 18 प्लस कर देंगे तो वो बड़ा नंबर आ जाएगा अपने पास, मतलब एंगल आ जाएगा। तो ऐसे इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हो। अब देखो मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम्स को सोल्व कर दिया है, दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे भी थर्ड इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट एक्स की वैल्यू यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको y की वैल्यू मिलेगी, और y की वैल्यू को आप डायरेक्ट इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके आंसर आ जाएगा। आप चेक कर सकते हो कि x और y की वैल्यू जो आएगी उन दोनों का सम 180 होना चाहिए, और y में अगर 18 प्लस करते हैं तो x की वैल्यू आनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रहे तो आप ऐसे इजीली चेक कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर इतने रुपीज़ में, ठीक है ना। और लेटर बाद में सी बाई 3 बैट्स है और 5 बॉल है इतने रुपए में, ठीक है ना। फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ये क्या कर रहा है, सेम रेट में पहले तो इसने 7 बैट और 6 बॉल परचेज करा इतने रुपीज़ में, फिर बोल रहा है 3 बैट और 5 बॉल्स वापस और लेट कर रहा है, मतलब परचेज कर रहा है इतने रुपये में, ठीक है ना। तो कॉस्ट फाइंड करनी ईच बॉल और ईच बैट की। तो इजीली सिंपली है, मतलब इजी है बिल्कुल, आप कर सकते हो इसको। देखो क्या करना है आपको, यहाँ पर लेट करना है। देखो यहाँ पर करना है आपको लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट की, ईच बैट बी x रुपीज, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल बी कितने रुपीज, 5 रुपीज। क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो बिल्कुल इजी। कैसे, अब क्या बोल रहा है ये 7 बैट्स। अब आपको बताया एक बैट एक्स का आ रहा है तो 7 कितने के आएंगे, 7 वाई के आएंगे। समझ में आई बात। ऐसे ही एक बॉल वाई की आ रही है तो 6 बॉल कितने की आएगी, 6 वाई की। तो 7 बैट आए 7 एक्स के और 6 बॉल आए 6 वाई के, और दोनों मिला के कितने के आए, कितने के आए, 3800 की।
यही तो बोल रहा है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। समझ में आई बात भाई? एक बेट x का आ रहा है तो 7 बेट कितने आएंगे? 7x के। अरे भाई ऐसे समझ लो आप, जैसे एक बेट 100 रुपीज़ का आ रहा है तो 7 बेट कितने आएंगे? मल्टीप्लाई तो करोगे, 700 कितने आएंगे? तो अपन ने यहाँ पे क्या करा है? यहाँ पे भी तो यही करा है। तो इन दोनों का सम कितने, दोनों को मिला के कितने में लाया हो? 3800 के। ठीक है, ऐसे अपन यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं बाद में। अब ये कितने बेट खरीद रहा है? 3, मतलब एक बेट x का आता है तो 3 कितने आएंगे? 3x के आएंगे। एक बॉल y की आती है तो 5 बॉल कितने की? 5 y के आएंगे। और दोनों मिला के कितने पैसे दे के आया वो? 1750 रुपीज़ दे रखे। समझ में आई बात? इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन नंबर को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर सकते हो इसीलिए। आपको पता है एक थर्ड इक्वेशन निकालनी, कोई सी भी इक्वेशन को फिक्स करके, और उससे फिर जिससे निकाली उसको छोड़ के दूसरे इक्वेशन में पुट करना है। तो इजीली आपके x और y की वैल्यू आएगी, और x y की वैल्यू क्या होगी? आपके ईच बैट और ईच बॉल की कॉस्ट होगी। और आप चेक कर सकते हो यहाँ पर जो भी कॉस्ट आया उसको 7 से, और जो भी y की आई वैल्यू उसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे और ऐड करोगे तो ये आनी चाहिए आपकी वैल्यू। तो इस टाइप से आप इसको क्या कर सकते हो? चेक कर सकते हो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्यूशन आपको निकालना है। मैंने ओनली आपको यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना के बताई। आप सोचो सर क्वेश्चन भी हो गया, ऐसा नहीं है। एक्स वाई की वैल्यू आपको निकालनी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। मैंने ओनली आपको इक्वेशनें बना के बताई कैसे बनाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन देखिए, इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है कि द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब कोई भी टैक्सी वाला है, मान लीजिए अपन ही है, मान लीजिए टैक्सी चला रहे हैं सिटी में, और एक फिक्स चार्ज है, मतलब आप कितने भी किलोमीटर चलो और उस, ठीक है, तो आपको फिक्स चार्ज देना है जो पर किलोमीटर के हिसाब से आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो, उसका जो चार्ज दे रहे हो ना, उसके साथ आपको फिक्स चार्ज देना है। कहने का मतलब ऑटो में बैठने का किराया देना है। भाई सीट पे बैठे उसका किराया अलग, उसमें घूम रहे उसका किराया अलग, लेकिन सीट पे बैठने का फिक्स किराया है और घूमने का वो किलोमीटर के हिसाब से है। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आप अपन ही टेम्पू चला रहे हैं, मान लीजिए टेम्पू में बैठने का फिक्स है, 10 रुपये तो आपको लगेंगे ही लगेंगे, चाहे से आप 1 किलोमीटर चलो, चाहे से 20 चलो, चाहे से 100 चलो। और बाकी जो किलोमीटर के हिसाब से मान लीजिए आपको 5 रुपये किलोमीटर के हिसाब से चलना है, तो ये तो 10 रुपये तो आपको देने ही है, अब किलोमीटर कितने भी चलो आप। ये बोल रहा है क्वेश्चन। अब देखो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, और कितने डिस्टेंस चल रहा है वो 10 किलोमीटर, द चार्ज पेड 105 रुपीज़। मतलब 10 किलोमीटर के लिए उसने कितने पैसे पे करे? 105 रुपीज़ पे कर दी। एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। मतलब 15 किलोमीटर के लिए इसने चार्ज पे करा 155। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। मतलब फिक्स चार्ज कितना है? हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, पहले करना है यहाँ तक। मतलब फिक्स चार्ज निकालना है और अपन को निकालना है चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है, तो क्या करना है अपन को? लेट करना है, तो इसको इरेज कर देते हैं अपन। समझ में आ रहा है? देखो देखो वही लेट करने का वही है, सोल्व करेंगे अपन। यहाँ पर लेट कर लीजिए, यहाँ पर लेट द, यहाँ पर अपन क्या लेट करेंगे? फिक्स चार्ज लेट कर लेते हैं। तो फिक्स्ड जो निकालना होता है ना उसी को लेट करा जाता है। फिक्स चार्ज बी एक्स रुपीज़, ठीक है, ये तो फिक्स है। एंड चार्ज ऑफ, चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर बी कितने रुपीज़ मान लेते हैं भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आप एक बार बताओ, आप ऑटो में बैठ गए, मतलब 100 रुपये तो लग गए आपके। अरे ऑटो में बैठने पे लग गए, वो तो फिक्स है ना। अब आप 10 किलोमीटर चले, कितने किलोमीटर चले? 10। 1 किलोमीटर के वाई दे रहे हो तो 10 किलोमीटर के कितने दोगे? 10 वाई दोगे। और फिक्स मिला के और 10 किलोमीटर का चार्ज मिला के पूरा कितना पे करा आपने? वही
कितना पे करा, 105 पे करा। समझ में आई इक्वेशन नंबर 5। भाई आपने फिक्स x रुपये तो दे दिए, अब 1 किलोमीटर के y रुपये लग रहे हैं तो 10 के कितने लगेंगे, 10 y और दोनों मिला के कितने रुपीज़ करे, 105। समझ में आई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ऐसे बना सकते हो। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अब 15 किलोमीटर फिक्स चार्ज तो देना ही है, प्लस 1 किलोमीटर के y देना है, तो 15 किलोमीटर चल रहा है तो 15 और दोनों के मिला के टोटल 155 आपने पे कर दिए। इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। अरे समझ में आ रही नहीं आ रही, बन गई। अब इसको मैं पूरा सोल्व करके बता देता हूँ आपको, क्योंकि नेक्स्ट में आगे एक और क्वेश्चन करना है इसी का। इसमें बोल रहा क्या ना, हाउ मच पर्सन वाला जो ट्रेवलिंग पे करेगा। तो देखो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अपन थर्ड इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो देखो ये x प्लस 10y इक्वल टू 105 क्लियर है। तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। तो यहाँ से अपने पास इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, थर्ड आ गई। तो इक्वेशन नंबर थर्ड को कहाँ पर पुट करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये x की वैल्यू है 105 माइनस 10y और प्लस का 15y इक्वल टू 155 क्लियर है। तो यहाँ पे तो आएगा 5y और ये 105 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा भाई, ये तो 155, ये हो जाएगा माइनस का। तो 5y इज इक्वल टू हो गया 50, तो y इज इक्वल टू आ गया अपने पास 10, डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 10। तो अब इस y से कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में रखेंगे इस y की वैल्यू। फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड की बात कर लेते हैं अपन। इक्वेशन नंबर थर्ड ये रही। तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू 10 है। तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 100, तो x इज इक्वल टू 5। ध्यान रहे कि x की वैल्यू या y की वैल्यू माइनस में नहीं आना चाहिए, क्योंकि रुपीज़ माइनस में नहीं होते हैं, ध्यान रहे, ठीक है। अब तो अपने पास हो गया कि हैंस द फिक्स चार्ज कितना है x, और x कितना है 5 रुपीज़। 5 रुपीज़ आपको देना ही देना है। और आपको यहाँ पर किलोमीटर का चार्ज कितना है, पर किलोमीटर का वो कितना y लिया आपने, y की वैल्यू कितनी है, 10 रुपये लग रहे हैं आपके, ठीक है। अब ये बोल रहा है हाउ मच डच पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर का कितना चार्ज होगा वो आपको निकालना है, ठीक है। कितने, 25। तो आपको 5 रुपये तो देना है, प्लस 1 किलोमीटर के कितने दे रहे हो, 10 रुपये। तो 25 के कितने देंगे, 25 मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस 5 आएगा प्लस में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 250 प्लस कर लीजिए 255। इतने रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे 25 किलोमीटर के। दिस इज इजी क्वेश्चन, तो आप कर सकते हो। एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसके बाद में हो रहा है क्या। अभी 2 क्वेश्चन और है, तो मैं चाहूँगा मैं इस क्वेश्चन को करवाने की कोशिश करूँगा, और इसका जो 6 वाला क्वेश्चन है वो आपको करके देखना है, ठीक है। देखो एक फ्रैक्शन बिकम 9/11 आती है, मतलब एक फ्रैक्शन है वो 9/11 आती है कब, जब 2 ऐड करते हैं किसमें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कोई भी फ्रैक्शन मान लीजिए x/y मान लीजिए, अगर इसके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में 2 ऐड कर देते तो 9/11 आ जाती है। यही तो बोल रहा है भाई, इजी है ना। अब देखो अगर मान लीजिए 3 ऐड करते हैं बोथ में, न्यूमरेटर मतलब डिनोमिनेटर, तो कितनी आती है, 5/6 आती है। फाइंड द फ्रैक्शन। अब बेटा फ्रैक्शन का मालूम होना चाहिए। फ्रैक्शन क्या होती है, अरे फ्रैक्शन होती है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो क्या लेट करना है, फ्रैक्शन कब आएगी, जब आपका न्यूमरेटर भी आए डिनोमिनेटर भी आए। तो एक्स वाई किसको लेट करना है अपन को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो लेट द न्यूमरेटर भी एक्स हो गया एंड डिनोमिनेटर ये कितना हो गया, y हो गया। अब अपन को पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है फ्रैक्शन बन गई ये, इसके अगर ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 प्लस करते हैं तो क्या आता है 9/11। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ऐसे ही अपन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अगर अब अपन इनके दोनों में 3 प्लस करते हैं तो क्या आता है 5/6 आता है।
क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपको करना है और इस वाले क्वेश्चन को भी आपको करके बताना है कैसे होगा। तो क्लास कैसी लगी एंड धन्यवाद, थैंक यू। और क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना नहीं भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।